जय हिंद सभी को। तो आइए आज चलते फिरते जो है हम बताते हैं एसएससी जीडी के जो नए छात्र हैं, अभी वैकेंसी निकलने वाला है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन रहता है कि आप कौन सा फोर्स जो है फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं, कौन सा लास्ट डालते हैं। तो 8 फोर्स रहता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फोर्स अच्छा है, कौन सा फोर्स थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको भविष्य में। तो वही आज हम बात करेंगे कि 8 फोर्स में कौन कौन सा फोर्स कितना छुट्टी देता है, कितना पैसा देता है, फैमिली फैसिलिटीज़ क्या है, मेडिकल सुविधा क्या है, सबके बारे में एक छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर समय मिला तो एक एक फोर्स के बारे में भी स्पेशल उसका क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, कितना सीएल, कितना ईएल, कितना रिस्क अलाउंस, कितना डीए, कितना एचआरए, सब कुछ बताएंगे। कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन सा कैंटीन मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना पैसा मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। काहे कि देखिए, आप लोग नए स्टूडेंट हैं और नया वैकेंसी निकलने के बाद आप लोग हड़बड़ा जाइएगा। हड़बड़ाने का मतलब है कि अभी बहुत स्टूडेंट ऐसा कर दिया था जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ दिया था। ठीक है, अब उस स्टूडेंट का सीआरपीएफ में जाने का मन ही नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका नंबर भी अधिक था, वो सीआरपीएफ दे दिया तो लटक के रह गया सीआरपीएफ में। लेकिन अगर वो अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस मारता, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, कौन सा फोर्स ख़राब है। सब फोर्स अच्छा है, वर्दी पाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बार आपको वर्दी मिल जाए, सब में जो है भारत माँ का सेवा होता है, सब में भारत माँ का रक्षा होता है। ठीक है, इसलिए ये मन से निकाल दीजिए कि कौन फोर्स अच्छा है, कौन फोर्स ख़राब है। सब फोर्स अच्छा है, आपका सिर्फ नौकरी होना चाहिए, आपका परिवार का स्थिति अच्छा हो जाना चाहिए नौकरी होने के बाद, बस टेंशन ख़त्म। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें 8 पैरामिलिट्री फोर्स होता है। आप लोग जानते हैं कि ऊपर से अगर हम गिने, अब ऊपर से काहे गिन रहे हैं कि कटअप ऊपर इस प्रकार से जाता है। आपको बताते हैं कि एनआईए और एसएसएफ, ये 2 फोर्स जो है, इसका जब मेरिट बनता है तो ऑल इंडिया लेवल पर बनता है मेरिट। मतलब इसमें कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ नहीं देखा जाता है, समझे। जब अभी हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था 2017 में, तो 17 में, उसके बाद फिर 18 वाले के लिए हम वीडियो बनाना शुरू किए। 18 से लेकर के अभी 2021 तक वीडियो बनाए। वो सब लोग ट्रेनिंग में जा चुके हैं लगभग स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब आए आप लोग, तो थोड़ा सा अनुभव आप लोग के पास भी शेयर किया जाए कि कैसे क्या होता है, जो कि आप लोग भी भ्रम में ना रहें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा एक अनुभव अपना शेयर करते हैं। चलते फिरते इस प्रकार से हम लोग, इधर का मौसम ठीक नहीं रहता है, समझे। तो ये सब फालतू बात नहीं कीजिए। हाँ, तो कटअप जो तैयार होता है, तो हम कटअप का बात काहे कर रहे हैं, इसमें तो हम कटअप के बारे में नहीं बता रहे थे। हाँ, तो जितना भी है उसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, ये सब का जो है डिस्ट्रिक्ट एरिया पे और स्टेट वाइज कटअप तैयार होता है। लेकिन इसमें सबसे हाई लेवल का फोर्स माना जाता है, वो माना जाता है एनआईए और एसएसएफ। और हम भी चाहेंगे, देखिए, अगर आपका इच्छा है बीएसएफ सीआरपीएफ में जाने का, तो फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए। पिछले बार भी बहुत लड़का को इच्छा था कि नहीं, हम सीआरपीएफ ही ज्वाइन करेंगे, हम बीएसएफ ही ज्वाइन करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मारा, चाहे उसका 90 नंबर ही क्यों ना हो। जब आप फर्स्ट प्रेफरेंस मारिएगा तो आपका उसी में होगा। ठीक है, इस प्रकार से उसके बारे में हम अलग बात करेंगे कैसे क्या तैयार होता है। अभी हम दूसरा बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे में घुस गए, समझे। यही होता है मेरा हिसाब, क्या बोलें, अजीब स्थिति है मेरा भी। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि देखिए, कोई भी फोर्स है उसका शुरुआत में क्या है, जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो देखिए, अभी जो ट्रेनिंग के समय में बीएसएफ वाले को जो सैलरी दे रहा है, लड़का सब जो फ़ोन करके बताता है, उससे सुनिएगा तो लगभग 28,000 के आसपास उसको सैलरी मिल रहा है ट्रेनिंग में। और लेकिन बेसिक पे क्या है, 21,700 है। तो ये हो गया पैसा का बात कि अभी जो है लगभग को पैसा सेम ही मिलता है, लेकिन पैसा बढ़ता कब है, सैलरी बढ़ता कब है, रिस्क अलाउंस पर और एचआरए पर। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं 16%, 8%, 24% आपको हाउस रेट अलाउंस दिया जाता है, अच्छा सिटी एरिया पे, हिल एरिया पे, समझे, इस प्रकार से। और रिस्क अलाउंस क्या है कि अगर आप कोई ख़तरनाक जगह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ तक कि 17,000 20,000 तक आपको रिस्क अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब इसका अधिक फ़ायदा होता है विशेष करके सीआरपीएफ और बीएसएफ को, समझे। इसलिए सबसे अधिक जो भी पैसा दिया जाता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ को पैसा दिया जाता है। कोई कोई एरिया ऐसा है जिसमें कि सीआरपीएफ से थोड़ा अधिक बीएसएफ को मिल जाता है, लेकिन हर जगह लगभग प्रायः जो है सीआरपीएफ को ही अधिक पैसा मिलता है। समझिएगा बात को, हम बिल्कुल आपको शुद्ध और देसी भाषा में समझा रहे हैं, समझे। बात है छुट्टी का,
तो देखिए छुट्टी जो है लगभग का CISF का छोड़ के, आपको CISF के बारे में भी हम बताएंगे, जितना भी आप इधर देख रहे हैं लगभग में छुट्टी है 60 दिन EL और 15 दिन CL, मतलब 75 दिन कुल है। इसमें आप ये समझिए कि EL जो होता है ना, CL जो होता है 15 दिन वाला छोटका ऑटो छुट्टी, उसमें कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडेज मतलब जो भी सरकारी छुट्टी होता है, यहाँ तक कि संडे भी उसमें काउंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप घर में आए हुए हैं 15 दिन का, तो आप लगभग 20-21 दिन काट सकते हैं छुट्टी, उसके बीच में अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाता है, ठीक है, तो वो बढ़ के उतना दिन हो जाता है। बात है फैमिली फैसिलिटीज़ का, तो देखिए फैमिली सुविधा सब जगह उपलब्ध है, समझे, अच्छा सब जगह उपलब्ध है। और यही है कि CISF में फैमिली फैसिलिटीज़ अच्छा है, सब व्यवस्था अच्छा है। तो उसमें क्या क्या है, 1 महीना का छुट्टी काट लिया और आपको 1 महीना का पैसा जो है एक्स्ट्रा दे देता है, 13 महीना का पैसा आपको CISF में दे देता है, समझे। लेकिन वही उसमें गलती क्या किया है कि 60 दिन EL के बदला में उसमें 30 दिन EL कर दिया है और 15 दिन CL कर दिया, मतलब 45 दिन कुल मिला दिया है। लेकिन सुविधा है, फैमिली फैसिलिटीज़ है, कोई विशेष खतरा नहीं है। और CRPF में थोड़ा खतरा मानता है उसमें लोग, तो फैमिली फैसिलिटीज़ हर जगह उसमें उपलब्ध नहीं है। अब मान लीजिए आपको, देखिए ड्यूटी क्या होता है, BSF सबका ड्यूटी जो देता है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर या कोई भी बॉर्डर इलाका में देता है। CRPF का ड्यूटी नक्सली क्षेत्र में देता है, इंटरनली सिक्योरिटी में देता है। जहाँ भी इलेक्शन कुछ भी होता है, इलेक्शन में सबका ड्यूटी रहता है। जितना भी पैरामिलिट्री फोर्स है, याद रखिए सबका इलेक्शन ड्यूटी लगता है, ठीक है। बाकी आप लोग का इसमें कमेंट हम देखना चाहेंगे कि आपका आखिर मन में क्या जिज्ञासा है, आप कौन सा फोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कमेंट करके हमको बताइएगा। हम आपका कमेंट पूरा अच्छा से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी है ITBP SSB सबका सेम चीज़ है, सब में कैंटीन फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आप परिवार को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब फोर्स मस्त है, सब फोर्स में आपको सब कुछ करने का मौका मिलेगा, गोली बंदूक सब कुछ चलाने का मौका मिलेगा, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में नौकरी ले लेना, आप किसी भी फोर्स में जाएं, उससे आप फिर प्रमोशन ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए, अब DSP तक बढ़ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन बात है कि आप उससे भी धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। अब बात है प्रमोशन का, अभी देखिए प्रमोशन जितना भी भीड़ भाड़ वाला फोर्स है, जिसमें CRPF BSF SSB ITBP को हम भीड़ भाड़ वाला हम नहीं जोड़ते हैं, समझे। तो लेकिन इस सब में क्या है, अभी आपको 15 से 18 साल तक अभी लग जाएगा। आप जब सिपाही कांस्टेबल ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ से आपको हेड कांस्टेबल तक जाने में उतना दिन लग जाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर कैपेसिटी है तो 4 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम LDC दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं, और फिर समय मिलने पर देखिए हम एक एक फोर्स के बारे में हम उसका सब कुछ क्लियर करवा देंगे, समझे। किसी भी फोर्स के बारे में रहे, कितना छुट्टी, कितना और कैंटीन में क्या क्या सुविधा मिलता है, आप किसका कैंटीन कब यूज कर सकते हैं, सब कुछ बता देंगे, समझे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जितना भी एक एक फोर्स का है, आप किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, मस्त है जॉब। अगर आपको ओरिजिनल अगर जीवन जीना है, समझिए, दुनिया में तो सब कोई आया है जीने के लिए, फिर मरबे करेगा। लेकिन आपको ओरिजिनल अगर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ दुनिया में आए तो कुछ किए, तो फौज में भर्ती हो जाइए, समझे। और फौज में भर्ती होने के बाद जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं है। अभी जितना लड़का ज्वाइन किया नया नया, सब पूछिए उससे पूछिए कि आज तक वो कभी ऐसा देखा होगा, खाना पीना रहना सब व्यवस्था है ऐसा कि आप कभी, आप बोलते हैं कि फौज में खाना, फौज का खाना आप खा के देखिएगा तो आप, हमको लगता है जितना भोज भात आज तक खाए होंगे सब भूल जाइएगा, ऐसा खाना होता है। और जब कभी बड़ा खाना यहाँ पे कहते हैं उसको, जब आप लोग जैसे घर में भोज भात होता है, कहीं पे जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनता है, उस प्रकार से यहाँ बड़ा खाना होता है, उसमें अधिकारी रैंक के लोग होते हैं। उसमें जब आप आइएगा तब उसके बारे में हम क्या बताएं। हम बात देखिए यही है मेरे में कि हम एक टॉपिक को भी पकड़े थे कि आपको सब फोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना सारा माइंड में आ जाता है कि आप लोग को क्या क्या बताएं, कितना जानकारी दें यहाँ के बारे में वहाँ के बारे में, हम इसमें घूम फिर कर रह जाते हैं। लेकिन आप लोग बुरा मत मानिए, इस प्रकार से हम जानकारी देते देते आज हमको लगता है 4 साल से जानकारी दे रहे हैं सिर्फ हम, और बहुत स्टूडेंट को लाभ हुआ है और लाभ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी लाभ लें। और ऐसे तो हम कुछ विशेष क्या बोलें आपके लिए, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा। और अगर आपका इच्छा है तो कमेंट में लिखिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस फोर्स के बारे में स्पेशल बनाएं। स्पेशल बनाने का मतलब है सिर्फ उसी फोर्स के बारे में, कितना छुट्टी, क्या फैसिलिटीज़, क्या सुविधा, क्या कितना कहाँ ड्यूटी,
कौन सा ड्यूटी, कितना उसमें कमांडो बनता है, सब कुछ के बारे में ऐसे हमको बताने का इच्छा है, समझे। कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन सा फोर्स के बारे में हम बताएं, ठीक है। तो फिर समय मिलेगा तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। चलिए, सब अच्छा से रहिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय गलती ना कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चलिए, धन्यवाद सबको, जय हिंद।